नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टो एंड फंड में, जहां क्रिप्टो की दुनिया को समझाया जाता है आसान और मज़ेदार अंदाज में। आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक, ये क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ये बिटकॉइन के प्रूफ और वर्क से अलग है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 400 सब्सक्राइबर और हम पहुँच जाएँगे अपने पहले लक्ष्य 1000 सब्सक्राइबर। आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, क्रिप्टो एंड फंड को आगे बढ़ाने में मदद करें। हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? आज प्रूफ ऑफ स्टेक पे बात करेंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? प्रूफ ऑफ स्टेक एक तरीका है जिसमें ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर नए ट्रांज़ैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? एक तरीका है जिससे ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या करता है? ट्रांज़ैक्शन को वेरीफाई करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके का ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो उसको वेरीफाई करता है। एक तरीके से मान लीजिए कि अभी हम लोग बोला जाए यूपीआई ट्रांज़ैक्शन या बहुत सारे कोई भी ट्रांज़ैक्शन किया जाए बैंक ट्रांज़ैक्शन तो उसको वेरीफाई कौन करता है? वेरीफाई करता है बैंक। वैसे ही क्या होता है कि एक तरीका है ब्लॉकचेन नेटवर्क पर, उसको नए ट्रांज़ैक्शन को वेरीफाई कौन करता है? प्रूफ ऑफ स्टेक जो होल्डर होते हैं वो वेरीफाई करते हैं। एक होते हैं बिटकॉइन जैसे नेटवर्क, जो जिसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क होता है, जिसमें माइनिंग मशीन ज़ोर लगाती है। जो बिटकॉइन नेटवर्क होते हैं, उसपे कौन लगाती है प्रूफ ऑफ वर्क, उसपे क्या करती है, कौन जोर लगाते हैं? माइनिंग मशीन जोर लगाती है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रूफ ऑफ स्टेक है उस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ होता है स्टैकिंग। यहाँ क्या होता है? ओनली फॉर स्टैकिंग। यानी जो लोग अपना कॉइन नेटवर्क में लॉक करते हैं, उस नेटवर्क पर लॉक करते हैं, वही नए ट्रांज़ैक्शन को वेरीफाई करने का अधिकार पाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कॉइन नेटवर्क पे लॉक करते हैं, वही नए ट्रांज़ैक्शन को वेरीफाई करने का अधिकार पाते हैं। ये कैसे काम करता है, इस पे हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास 1000 कॉइन है। कितना कॉइन है? 1000 कॉइन है। आप उन्हें स्टैकिंग के लिए नेटवर्क में लगाते हैं। जो 1000 कॉइन था वो कहाँ पे लगाते हैं? स्टैकिंग के लिए एक नेटवर्क पे लगाते हैं। और अपने नेटवर्क ऑटोमैटिक एक वैलिडेटर को चुनते हैं। जो जहाँ पे भी आप स्टैकिंग के लिए लगाते हैं तो वहाँ नेटवर्क में क्या ऑटोमैटिकली एक वैलिडेटर को आप चुनते हैं। जिनके पास ज़्यादा स्टेक होता है उनका चांस ज़्यादा होता है। जिनके पास ज़्यादा स्टेक होता है उनका चांस ज़्यादा होता है। ये वैलिडेटर क्या करते हैं? नए ट्रांज़ैक्शन को चेक करते हैं। ये वैलिडेटर क्या करेंगे? नए ट्रांज़ैक्शन को चेक करेंगे और उनके ब्लॉक में जोड़ते हैं और उसे इनाम मिलता है। वहाँ पे ब्लॉक में वो जो ऐड करते हैं, चेक ट्रांज़ैक्शन को चेक करके ब्लॉक में जोड़ते हैं, उन्हें क्या मिलता है? इनाम मिलता है। इसमें बिजली की खपत कम होती है। जो प्रूफ ऑफ वर्क में होता था बिजली की खपत ज़्यादा होती थी, यहाँ पे बिजली की खपत कम होती है। स्पीड तेज़ होता है, यहाँ पे स्पीड जो होता है तेज़ होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई न किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क और बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक ये क्या-क्या पॉइंट्स हैं हम लोग बात करेंगे मेथड। पहला मेथड क्या होता है? मेथड क्या प्रूफ ऑफ वर्क में क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पे माइनिंग करना होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या करना ओनली फॉर स्टैकिंग करना पड़ता है। यहाँ पे एनर्जी क्या होता है? बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लगता है और डिवाइस के लिए यहाँ पे जीपीयू एसी इस टाइप का डिवाइस लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? सिर्फ कॉइन लगता है और यहाँ पे स्पीड क्या है? धीमा है और यहाँ पे स्पीड क्या है? तेज़ है। एग्ज़ाम्पल के लिए बिटकॉइन, यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए इथेरियम, कार्डोना, सोलाना। प्रूफ ऑफ स्टेक आजकल वेब 3 के भविष्य में माना जा रहा है, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? आजकल वेब 3 का भविष्य माना जा रहा है। कौन-कौन कॉइन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक में यूज़ करते हैं? कुछ-कुछ कॉइन का हम नाम पकड़ते हैं, बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इथेरियम 2.0, कार्डोना, सोलाना, पोलैरिटी टोकेन बहुत सारे कॉइन्स हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक में भी वर्क करते हैं। ये सभी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक उसके वेरिफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं, जो नए ट्रांज़ैक्शन के वेरिफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्टेकिंग करने के लिए यूज़र को पैसिव इनकम भी मिल सकता है। जो भी स्टेकिंग करते हैं यूज़र, वो क्या होता है एक तरीके से पैसिव इनकम भी मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं स्टैकिंग रिवार्ड। हम उसे क्या कहते हैं? स्टैकिंग रिवार्ड हम बोलते हैं, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं, उनका हमें स्टैकिंग रिवार्ड बोलते हैं। क्या प्रूफ ऑफ स्टेक 100% सेफ है? इसमें हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक 100% सेफ है क्या? प्रूफ ऑफ स्टेक एनर्जी एफिशिएंट एवं स्केलेबल होता है, लेकिन ये कभी परफेक्ट नहीं होता है। एनर्जी एफिशिएंट तो होता है, बट स्केलेबल भी होता है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होता है। क्यों परफेक्ट नहीं होता? अगर कोई 51% स्टेक ले लेता है, तो वो नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई भी होल्डर्स या कोई भी यहाँ पे संस्था यहाँ पे 51% स्टेक ले लेता है, तो नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे फेक वैलिडेटर को प्रॉब्लम होता है। किसको प्रॉब्लम होता है? फेक वैलिडेटर जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन मॉडर्न प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है।
आने वाला मॉडर्न में क्या है यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम ये सभी चीज़ का सॉल्यूशन है। इसलिए ज़रूरी है सिर्फ ट्रस्टेड कॉइन ज़रूरी जो भी ट्रस्ट कॉइन है और वॉलेट में स्टेकिंग करे। ट्रस्टेड वॉलेट में स्टेकिंग करें और ट्रस्टेड कॉइन पे आप स्टेकिंग कर सकते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल से समझते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल हम समझते हैं कि एक उदाहरण से मान मान लो किसी कंपनी में जितना ज़्यादा शेयर है तुम्हारे पास उतना बड़ा वोटिंग राइट आपको मिलता है। मान लीजिए किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा शेयर आपको मिला है उतना आपको क्या मिलेगा वोटिंग राइट आपको मिलता है। उसी तरह प्रूफ ऑफ स्टेक में जितना ज़्यादा कॉइन आपके पास स्टेक है उतना ज़्यादा ट्रस्ट सिस्टम आपको देता है। आपका ब्लॉक वेरीफाई करता है। क्या करता है? ब्लॉक को वेरीफाई करता है और नेटवर्क सुरक्षित करता है और इसके बदले आपको क्या मिलता है? इनाम मिलता है जो हम लोग बोलते हैं स्टेकिंग रिवार्ड ये मिलता है। अब आप जान गए होंगे प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? यह प्रूफ ऑफ वर्क से कैसे अलग है और इसका फ़ायदा किसे और कैसे होता है? अब आपकी बारी है नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी स्टेकिंग की है और कौन-सा कॉइन में स्टेक किया है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी क्रिप्टो सीख रहे हैं, उनको शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि सिर्फ़ 400 और सब्सक्राइबर चाहिए हमारा पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए और क्रिप्टो एंड फंड को इंडिया के सबसे मज़ेदार क्रिप्टो चैनल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए क्रिप्टो एंड फंड सीखिए क्रिप्टो सीखिए मज़े के साथ सिर्फ़ क्रिप्टो एंड फंड पर।